आइए, द्वापर युग की बात थी। एक बार मैया यशोदा ने भगवान कृष्ण को कहा, हे कृष्ण 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 महाभाग, हे पुत्र, सब लोग तुम्हें ईश्वर के नाम से जानते हैं, परमात्मा के नाम से जानते हैं। तुम संपूर्ण विश्व के उत्पादक हो। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भागवत में श्लोक आता है। मैया कहती है तुमसे ही विश्व का जन्म होता है, तुमसे ही पालन और तुमसे ही उद्धार होता है। मैया यशोदा अपने पुत्र कृष्ण को कहने लगी, मुझे कोई एक ऐसा व्रत बता दो जो सभी मनोरथों को पूरा कर देने वाला हो, जैसे एक ही व्रत के करने से संपूर्ण मनोरथ पूरे हो जाएं, ऐसा कोई व्रत आप हमें बता दीजिए। यशोदा मैया ने अपने पुत्र कृष्ण को ये बात कही। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे माता, हे मैया, तुम ज्योति सर्वदेवानां तेजसां तेज उत्तम, जिस परमात्मा में संपूर्ण तेज छिपे हुए हैं, सब ज्योति उसके अंदर समाहित है, इस धरती को हे मैया वही ईश्वर चला रहा है, वही परमात्मा चला रहा है। और वो कौन है? जो संसार के कण कण में जिसकी व्यापकता है, इसलिए उसका नाम नारायण है। भगवान कहते हैं उसका नाम हे माता नारायण है, और उसी नारायण से संबंधित एक व्रत है। उस व्रत की महिमा हे माँ मैं तुमसे कहने के लिए जा रहा हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए मैं तुम्हें एक व्रत बताने के लिए जा रहा हूँ। हे मैया, उस व्रत का नाम है पूर्णिमा व्रत। तिथियों में इसको गिनती में 15 में लिया जाता है, अमावस्या को 30 में लिया जाता है। जैसे पड़वा को 1 में लिया जाता है, पंचमी को 5 में लिया जाता है, एकादशी को 11 में लिया जाता है, अमावस्या को 30 में लिया जाता है और पूर्णिमा को 15 में लिया जाता है। तिथियों में पूर्णिमा की गिनती 15 में आती है। तो भगवान कहते हैं कि इस 32 पूर्णिमाओं का व्रत कर लेना चाहिए। इसके करने से संपत्ति एवं सौभाग्य की प्राप्ति हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। जिस नारी ने 32 पूर्णिमा कर ली हैं, भगवान कृष्ण की दृष्टि में वो नारी बहुत दिव्य है, बहुत विशेष है। भगवान कहते हैं इससे सौभाग्य की वृद्धि होती है। मस्तिष्क का सिंदूर शाश्वत होता है, पति की लंबी उम्र होती है। यशोदा जी ने पूछा मैया ने कि इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था, ये बताओ। जिस व्रत की तुम चर्चा कर रहे हो, इस मृत्यु लोक में यह व्रत है, वो किसने किया था, ये आप बता दें तो आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। हम बड़ी श्रद्धा के साथ आपको पूछ रहे हैं। सर्वसिद्धि प्रदे देवी मंगलम कुरु मे सदा। हे माता, जिस व्रत के लिए मैं तुम्हें बोलने के लिए जा रहा हूं, यह व्रत अमंगलों का नाश करता है और जीवन को यह मंगल कारक बना देता है। इसको आप सुन लीजिएगा। नदियों के किनारे इस कथा को सुनने से इसका महत्व बढ़ जाता है। कौन कौन सी नदियां हो, कौन कौन सी नदियों के किनारे? कृष्णा नदी हो, नर्मदा नदी हो, यमुना नदी हो। यमुना के किनारे पर इसकी बहुत बड़ी महिमा है। सप्त नदियों में से कोई भी नदियां हो, कृष्णा च तुंगभद्रा च सर्वाश्नार्थ आगता। सभी नदियों में देवता स्नान करने के लिए आते हैं। नदियां बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए नदी के किनारे पर कोई भी आप अनुष्ठान करते हैं, नदी के किनारे पर कोई भी आप व्रत करते हैं, कोई भी आप कथा सुनते हैं, संपूर्ण रूप से वो फलदायी हो जाती है। कोई भी नदी है तो नदी के किनारे पर हे मैया बहुत बड़ी महिमाएं, इसकी बहुत बड़ी महिमाएं। और आनंद की बात यह है कि जो भी तुम मांगोगे भगवान से, इस व्रत को करने से वही मिल जाएगा। लोकानाम तुष्ट करती च मुक्तदा च सदा निनम। यदि किसी को मुक्ति चाहिए तो उसे मुक्ति भी मिल जाएगी। वांछितम देहि मे नित्यम दुर्गम च विनाशया। और इतना ही नहीं, दुर्गति का नाश हो जाता है, दुर्गुणों का नाश हो जाता है। मैं कहना चाहूँगा जिसके घर में पति या पुत्र अपने रास्ते से भटक गए हैं, उस परिवार को संभालने के लिए उस घर की नारी वर्ग को 32 पूर्णिमा का व्रत करना ही चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की बड़ी अद्भुत वाणी है। ये वो कृष्ण कथा सुना रहे हैं मैया को जिस कृष्ण ने गीता अर्जुन को सुनाई। जिसकी गीता इतनी अद्भुत है तो उसके द्वारा बताई गई पूर्णिमा की कथा कितनी अद्भुत होगी।
और इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को 26 एकादशियों की कथा और सुनाई। ये भगवान गोविंद की वाणी है, भगवान श्री कृष्ण की जो अद्भुत वाणी है, और उसी को मैं आपके बीच में परोस रहा हूँ। और मुझे विश्वास है इस कथा को सुन करके आप बहुत आनंदोत्मग्न होंगे। एक बार जयकारा लगाइए, बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो, आँख के आनंद की जय हो। भगवान कृष्ण ने कहा कि मैया, धरती पर एक कातिका नाम की नगरी में एक राजा था जिसका नाम था चंद्रहास नाम का राजा था, राज्य करता था। उसके राज्य में सभी प्रजा बहुत ज़्यादा प्रसन्न थी। राजा वही है जो राजा अपनी प्रजा को अपनी पुत्र, अपनी संतान की तरह समझे। नहीं तो प्रभु राम कहते हैं, लक्ष्मण, जो प्रजा को दुखित रखता है ऐसा राजा अवश्यमेव नरक का अधिकारी होता है। जो राजा अपनी प्रजा को पुत्रवत नहीं समझ पाता, लक्ष्मण को राम कहते हैं, वो राजा अवश्यमेव वो नरक का अधिकारी होता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वो राजा सभी प्रजा को अपनी संतानवत रखता था। उसी नगर में एक धनेश्वर नाम का ब्राह्मण रहता था, बड़ा भगवान का परम भक्त था। इस ब्राह्मण का नाम था धनेश्वर। उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी, रूपवती थी, बहुत ही सुशीला थी। उस ब्राह्मण को कोई संतान न रहने की वजह से वह ब्राह्मण बहुत ज़्यादा दुखी रहता था, बहुत परेशान रहता था कि मेरे कोई संतान नहीं है, बस इसी में बहुत ज़्यादा परेशान होता था। एक बार उस नगर में एक तपस्वी महात्मा आ गए, और जहाँ साधु आएगा वहाँ अद्भुत होगा, विशेष होगा। जिसके घर में आवे, मोहल्ले में आवे, परिवार में आवे, संत का आगमन हमेशा शुभ ही शुभ होता है। ये धरती पर ऐसे बहुत परिवार हुए हैं जिनको औलाद नहीं थी, संतों के आगमन से उनके घर में संतानें हुई। इसलिए कहा गया है, संत दरस जेमी पातक डरे। महापुरुषों के दर्शन मात्र से पाप जल जाता है। होना चाहिए संत, जिसके संस्कारों का कभी अंत नहीं होता उसी को संत कहते हैं। जिसकी साधना में अनंतता है, अनंत दृष्टि है जिनकी, वही तो संत। मेरे गुरुजी 4 पंक्तियां बड़ी सुंदर कहते हैं, प्रेम हमारी साधना है, प्रेम हमारा पंथ है, और जो भरा है प्रेम से बस वही हमारा संत है। मनुष्यों की बात छोड़िए, विषैले जीव जंतु भी महात्माओं से प्रेम करते हैं, गुरुजनों से प्रेम करते हैं। जीव जंतु भी उनका टेंशन नहीं करते। कथा भागवत जी में आती है कि महात्मा करदम जिस स्थान पर तपस्या करते हैं, सैकड़ों सांप, बिच्छू, कांतर उनकी देह से लपटते हैं, उनके शरीर से लिपटे रहते हैं। मनु जी महाराज जब अपनी बेटी को विवाह के लिए वर खोजने के लिए गए थे तो देख करके हैरान हो गए। साधु किसी का बुरा करता नहीं है, तो प्रकृति कभी भी साधु को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। संत वह है जिसने क्रोध को जीत लिया, काम को जीत लिया, लोभ को जीत लिया। अरे साधु तो ऐसा जीवन जिए, कम से कम उसके पास बैठने पर ये पता तो लग जाए कि दुनिया के लोगों में और इनमें ये अंतर है। तो मैं देख करके और फिर दुनियादारी ही नजर आवे तो फिर काय के संत हो। पता तो लगे कि हम में और इनमें ये अंतर है। हम इसके बिना नहीं रह सकते, ये सबके बिना रह सकते हैं। जैसे कोई भी भोग की जरूरत नहीं है, संसार में वो तृप्त हैं, दुनियादारी से जो तृप्त है वही तो साधु है। मनन करता हुआ जीवन जीता है, चिंतन करता हुआ जिंदगी जीता है, उसके जीवन में चिंताएं होती ही नहीं है, वो तो चिंतन से भरा हुआ होता है। आप गृहस्थ में भी रह रहे होंगे तो भी आप संत हैं। जो साधना के साथ जुड़ा है वो साधु है, वह मनन करता है, शोध करता है, शोध संधान करता है, मनीषी है। ऐसे महापुरुषों की शरण में जो पहुंचता है उसका कल्याण होता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, माता, उस नगर में उस ब्राह्मण के घर एक दिन एक साधु का आगमन हो गया। महात्मा जी उस ब्राह्मण के घर में आए। उन ब्राह्मण को कोई संतान तो थी नहीं, दुखी रहते थे। तपस्वी महात्माओं का आना हुआ। वहां उस ब्राह्मण के घर के अतिरिक्त सभी घरों से भिक्षा लेकर वो निवास करने लगा। वो सभी घरों में से भिक्षा लेता था, लेकिन इस ब्राह्मण के घर से उस साधु ने कभी भिक्षा नहीं ली। इस घर का पानी भी नहीं पिया। कारण क्या था ये तो अभी आप कथा में आप सुनेंगे, लेकिन इस घर की वो भिक्षा लेने को बिल्कुल तैयार नहीं था। इन सब बातों की जानकारी धनेश्वर नाम के ब्राह्मण को मिली। कहा कि सबके यहाँ से भिक्षा लेता है, लेकिन मेरे घर की भिक्षा नहीं लेता।
अपना अपमान समझकर वह उस तपस्वी के पास गया, चरणों में वंदन प्रणाम किया और कहने लगा, हे गुरुदेव, हे महात्मन, मैं आपकी शरण में आया हूं और मैं दुखित हूं। आप सभी के घरों से भिक्षा लेते हैं, किंतु आप मेरे घर से भिक्षा क्यों नहीं लेते? इसका कारण हमें बता दीजिए, इसका कारण हम आपसे पूछना चाहते हैं। तब उस योगी ने तब उस महात्मा ने बड़ा अच्छा सा जवाब दिया और कहा कि हम तुम्हारे घर से भिक्षा लेते नहीं हैं। अरे कोई कारण तो होगा, क्यों नहीं लेते हैं? तो उन्होंने कह दिया कि तुम्हारे पास में कोई संतान नहीं है, तुम निसंतान वाले हो, तुम संतानहीन हो, इसलिए मैं आपके घर से, तुम्हारे घर से मैं भिक्षा लेता नहीं। योगी की बात से धनेश्वर अत्यंत दुखी हो गए। लेकिन इस कथा को सुनकर किसी को ये न लगे कि जिसके घर में संतान नहीं है तो उसका अन्न अपवित्र हो गया है, ऐसा नहीं है। पूरी कथा को सुनिए, तब इसका अर्थ समझ में आ पाएगा। वह धनेश्वर नाम का ब्राह्मण उस महात्मा के चरणों में गिर पड़ा और कहा, हे महाराज, आप सर्वज्ञ हैं, आप कृपा कर देंगे तो भगवान भले ही मुझे पुत्र न दे पावे, लेकिन आपकी कृपा हो जाए तो मुझे पुत्र की बिल्कुल प्राप्ति हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। जिस काम को नहीं कर पाता परमात्मा, उसे जो कर देता है वही तो है महात्मा। एक बार पति और पत्नी बाबा तुलसी के पास आए, संतान थी नहीं। बाबा गोस्वामी जी से उन्होंने संतान की प्रार्थना की तो बाबा तुलसी ने कहा कि मैं अपने राम जी को पूछ करके कल तुम्हें जवाब दे दूंगा, संतान होगी कि नहीं। बेचारे दोनों चले गए, रात का समय था। राम जी प्रकट हो गए कुटिया में, रोज ही आते थे तुलसी से मिलने के लिए। गोस्वामी जी ने प्रणाम किया। भगवान ने कहा, बाबा कैसे हैं? बाबा तुलसी ने कहा, हम तो ठीक हैं, लेकिन एक दाम्पत्य पति पत्नी बेचारे बड़े परेशान हैं, उनको संतान नहीं, आप कृपा कर दो, उन्हें औलाद हो जाए। भगवान ने कहा, 73 जन्मों तक उनके भाग्य में संतान नहीं है। भगवान प्रकट अंतर्ध्यान हो गए, चले गए। दूसरे दिन वो पति पत्नी आए, तुलसी बाबा को प्रणाम किया तो बाबा ने वही बात कही। चले गए बेचारे रोते हुए। एक दिन की बात थी, दरवाजे पर कोई एक फक्कड़ महात्मा आया और भिक्षाम देही, इस देवी ने लाके भिक्षा दी। आंख में आंसू आ गए। साधु ने पूछा, क्या हुआ है? लगता है वंश हमारे संग ही डूब जाएगा, कोई औलाद नहीं है। महात्मा ने कहा, बेटिया चिंता न कर, तेरे घर 4 पुत्र होंगे। जो राम जी कह के गए थे ना 73 जन्मों तक औलाद नहीं है, इस फक्कड़ महात्मा ने कह दिया कि तेरे घर 4 संतानें होंगी। और समय आने पर उस देवी के घर में 4 बच्चे हो गए। जिसको 73 जन्मों तक संतान का योग नहीं था, उसके घर में 4 बच्चे हो गए। एक दिन बाबा तुलसी सी रास्ते से निकले तो 4 बच्चों को देखा। उसने तुलसी को पहचान लिया, दौड़ती हुई आई। कोई पीठ पर लटका है, कोई कंधे पर बैठा है, कोई छाती से चिपका है। प्रणाम चरणों में किया, कहा, गुरुदेव कृपा हो गई आपकी, मेरे घर में 4 बच्चों का जन्म हुआ है। तुलसी बाबा बड़े हैरान थे। कहा, प्रभु झूठ बोले आप बोले कि 73 जन्म तक औलाद नहीं है, आज इनको लड़ूंगा। तो रात्रि को भगवान पुनः प्रकट हुए। कहा, बाबा कैसे हो? तुलसीदास जी ने कहा, चले जाओ, तुम जैसे झूठों से हम बात नहीं करते। प्रेम में भी बड़ी लड़ाई का आनंद आता है। तो राम जी ने कहा, हमने क्या झूठ बोला? कहा, ये झूठ नहीं बोला, आप कह रहे थे 73 जन्मों तक औलाद नहीं। हमने अपनी आंखों से देखा, उसके घर में 4 बच्चे खेल रहे। राम जी ने कहा, उसके तो भाग्य में संतान नहीं थी, लेकिन तुम जैसे एक साधु के आशीर्वाद से 4 बच्चे पैदा हो गए। जिसको मैं नहीं दे सकता, जिसको कोई दे दे, वही तो तुम हो। तुम होने का मतलब यानी वही संत है, वही महापुरुष है। इसको सीधी भाषा में समझ लें। जैसे मैं आपसे कुछ पैसा मांग लूं, आप मुझे एक 50,000 रुपये का चेक काट के दे दें। मैं उसको बैंक लेकर के जाऊं और बैंक मैनेजर को दूं, तो मैनेजर को ये ताकत नहीं है वो चेक का भुगतान ना करे, क्योंकि साइन आपने कर दिए। इसलिए पैसा हमारा नहीं है, आपने सिग्नेचर किया है, तो आपका पैसा हमारे खाते में आ ही जाएगा। उसी प्रकार से इन महात्माओं के बैंक में इनकी तपस्या की इतनी पूंजी रखी है, जब ये अपने आशीर्वाद का चेक काट करके दे देते हैं
तो उनके आशीर्वाद के प्रभाव के द्वारा काम हमारे बन जाते हैं। वो कहते हैं दुकान चल तो दुकान चलेगी, वो कहते हैं कि अच्छा हो तो अच्छा हो जाता है, तो कहते हैं संतान हो जाए संतान भी हो जाए, सब कुछ हो जाता है। ये तपस्वी की तपस्या का प्रभाव है। जिन लोगों के पास, जिन महापुरुषों के पास कुछ विशेष कलाएं लेके प्रकट होते हैं, उनके आशीर्वाद में ताकत है कि सब कुछ बदल जाता है। ये कलाएं क्या हैं? पावर। वृक्षों में एक कला रहती, दो रहती कीट आदिकों में, ये पंछी दल में तीन कला है, चार कला चौपाओं में, फिर 5 से लेकर 8 कला मानव दल में दिखलाती है, जो 8 से ऊपर होती है अवतार वही कहलाती है। ऐसे महापुरुष जिनके पास कलाएं ज्यादा है, तो उनके मुख से निकला हुआ शब्द है वो वरदान बन जाता है। तप करने से पावर बढ़ जाता है, ऐसी इम्यूनिटी बढ़ती है कि वो जो कहते हैं उनकी बात सिद्धि हो जाती है, उनकी वाणी सिद्ध हो जाती है। ये तपस्या में इतना बड़ा प्रभाव। उनके पास नित्य के तप करने से सिद्धियां चल के आ जाती। और सिद्धि प्राप्त करने के लिए मरघट जाना पड़े, बिल्कुल नहीं। सिद्धि प्राप्त करने के लिए पीपल के पेड़ से उल्टा लटकना पड़े, बिल्कुल नहीं। आप कोई भी मंत्र रोज जपते हैं, किसी भी देवता को नित्य स्नान कराते हैं, तो ये सिद्धियां स्वतः ही बिना बुलाए चल करके आ जाती हैं, अपने आप चल के आ जाती हैं। कुछ लोगों को कुछ घटनाएं घटने से पूर्व पहले पता लग जाता है कि यह होने वाला है। कैसे पता लग जाता है? क्योंकि उनके पास में सिद्धि आ गई है। जिनके पास सिद्धियां आ गई उन्हीं को तो साधक कहते हैं, वही सुजाने, वही होशियार हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि महापुरुषों के आशीर्वाद से ये सब कुछ संभव हो जाता है। तो उस महात्मा के चरणों में धनेश्वर नाम का ब्राह्मण गिर पड़ा और रो रो करके कहने लगा कि हे गुरुदेव, कुछ तो कीजिए, मेरे औलाद नहीं है, मैं संतानहीन हूं, का यह वंश मेरे साथ ही डूब जाएगा। ये मैं पूर्णिमा की कथा सुना रहा हूं आपको, पूर्णमासी की। ये भगवान श्री कृष्ण ने माँ यशोदा को सुनाई है और वही चैप्टर मैं आपके बीच में रख रहा हूं। 23 तारीख को पूर्णिमा के दिन नहा धोकर अपना मोबाइल चालू रख लेना, घी का दिया जला करके पूरी कथा सुनना। उस दिन तुम होगे जजमान और मैं होऊंगा तुम्हारा पंडित। तुम्हारे घर में ही आपको अनुभूति ऐसी होगी कि महाराज हमारे घर में बैठ के कथा सुना रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने माता यशोदा को जो कथा सुनाई वो आप सुन रहे हैं। कहा, हे गुरुजी, आप सर्वज्ञ हैं, मुझे पुत्र प्राप्ति का उपाय बता दे। धनेश्वर नाम के ब्राह्मण ने कहा। धनेश्वर नाम के ब्राह्मण ने अपनी प्रार्थना सुनाई। तब से योगी ने, महात्मा ने कहा, तुम आए हो, कल्याण तुम्हारा हो, तुम माँ दुर्गा चंडी की आराधना करो। क्योंकि अपनी पत्नी को बोलना, जो दुर्गा की आराधना देवियां करती हैं उनका बांझपन समाप्त हो जाता है। माँ दुर्गा की पूजा की इतनी बड़ी महिमा, इसलिए बेटियों को विवाह से पूर्व ज़्यादा से ज़्यादा दुर्गा पूजा की बात कही जाती है। छोड़िए अपनी तो बात, माँ दुर्गा भी, माता जानकी भी अपने विवाह से पूर्व माँ दुर्गा की पूजा करती है। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोर। ये प्रमाण मिलता है। जय गज वदन सनानंद माता। हे गजानंद और कार्तिकेय की माँ, हम तुम्हें प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। स्वीकार कीजिए। बेटियों के एक मंत्र रोज जपना चाहिए, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्छे। बेटियों को एक पाठ रोज करना चाहिए जिसमें दुर्गा जी के 32 नामों की बात कही गई। दुर्गा जी की जो पूजा है वो नारी वर्ग को आनंद कर देती है, किसी भी चीज की कमी नहीं रहने देती। इस पूर्णमासी मातम्य में भी आप सुन रहे हैं, योगी ने कहा कि तुम और तुम्हारी पत्नी दोनों चंडी यानी दुर्गा देवी की आराधना करो, मैया जी तुम्हारी मनोकामना पूर्ण कर देगी। और दुर्गा सप्तशती में लिखा भी है, यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। तुम जिस कामना को करोगे माता रानी तुम्हारी उसी कामना को पूरा कर देगी। ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल पक्का है। कोई भी पूजा आराधना करते हो उसको श्रद्धा से कीजिए, थोड़े समय तक कीजिए।
लेकिन तुम तो 9 दिन में दुर्गा जी का दर्शन चाहते हो। लेकिन पहले के लोगों ने हजारों सालों तक तप किया, लेकिन तुम्हें तो एक ही दिन में एक सुंदरकांड सुनाने से हनुमान जी का दर्शन चाहिए। एक ही दिन में सब हो जाए, हम लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे। बस हाल ही किया नहीं शुरू के फल मिले नहीं। खेत में बीज डालने से ही फसल नहीं हो जाती, पहले धरती में डाला गया बीज अपने आप को खत्म करता है, तब पेड़ निकलता है, तब उसके ऊपर फूल पत्तियां फल आते हैं। और जिसको बहुत कुछ प्राप्त करना है उसे अपने आप को खत्म करना होगा। हाँ, अपने आप को झोंकना पड़ेगा। जिन्होंने बहुत तरक्की प्राप्त की है, कभी उनका इतिहास पढ़िए, उनके पास बैठिए। कोई विवेकानंद ऐसे ही नहीं बन जाते, उनकी जीवनी पढ़िए। कोई परमहंस ऐसे ही नहीं बन जाते, कोई तुलसी ऐसे ही नहीं बन जाते। उनकी जिंदगी पढ़िए, उनका जीवन पढ़िए, तब पता चलता है। बीज वृक्ष बनता है तो अपने आप को मिटा देता है। हम और आप जैसे लोग इस धरती के लिए कुछ विशेष करने के लिए जाना चाहते हैं तो अपने आप को मिटाना पड़ेगा, परिवार को भूलना पड़ेगा। कृष्ण का जीवन देखिए, पूरा दिन भर ऐसे ही बस चलते रहे, सबको छोड़ना ही पड़ा। प्रभु राम जी को आप देख लीजिए, इतने बड़े अवध के राजा का पुत्र, वन में जीवन समय निकाल दिया। अंतर उसका नजर में आया है, दिखा है। इधर से तो साधारण से राजकुमार बन के गए थे, दशरथ नंदन राजकुमार बन करके गए, लेकिन 14 साल वन में अपने आप को तपा दिया। तो अवध का जो राजकुमार वन के लिए गया तो क्या बन करके लौटा? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बन करके वो लौटे। तो बन गए, वो बन गए। जिन्होंने अपना घर द्वार परिवार छोड़ करके इस देश हित में, जनहित में अपने आप को जिया है, प्रकृति उसके ऋणी हो गई है। अपने लिए तो सब जी लेते हैं, थोड़ा उसके बाहर चल करके आइए, लोगों के हमदर्दी बनिए, उनके दुखों को, उनके कलेशों को दूर कीजिए। आइए, मैं प्रसंग में ही चल के आ रहा हूँ। धनेश्वर नाम के ब्राह्मण को कहा कि तुम माँ भगवती दुर्गा का पूजन करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। धनेश्वर ब्राह्मण ने घर आकर सारा वृतांत अपनी घरवाली को सुनाया और कहा ऐसी ऐसी बात है, एक महात्मा जी ने मुझे ऐसी बात कही है, हमें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। सर्वसिद्धि प्रदे देवी मंगलम कुरु मे शरणं। हे देवी, यदि हम तुम दोनों मिलकर के कर लेते हैं तो हमारा मंगल ही हो जाएगा, हमारे घर में संतान का जन्म हो जाएगा। बोल। दुर्गा मैया का अनुष्ठान बताया जो हर प्रकार से मंगल करती है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। मत्समापातके नास्ति पापग्नित्वसमानहि। एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा कुरु। ये मैया जी के कुछ स्तुति के श्लोक है, याद कर लिया करो। हिसाब बही खाते का खूब लगा लेते हो, अखबार खूब पढ़ लेते हो, मोबाइल में और भी बहुत कुछ देख लेते हो, पढ़ लेते हो, समझ लेते हो। अध्यात्म बनिए, श्लोक याद कीजिए, स्तुतियाँ याद कीजिए। बहुतों को तो ओम जय जगदीश हरे आरती भी कंप्लीट याद नहीं आती, याद नहीं होती। अरे आरती छोड़िए, उन्हें हनुमान चालीसा पाठ नहीं हो पाता, याद नहीं हो पाता। अपने आप को थोड़ा सा बदलिए और अध्यात्म से जोड़िए। अध्यात्म जिंदगी जीने में बहुत आनंद है। दिक्कत परेशानियां भी आएंगी, हवा के झंकोरे की तरह निकल जाएंगे, उससे आम मुरझाएंगे नहीं। पांडवों के ऊपर बड़ा कलेश आया, लेकिन पांडवों को कलेश हिला नहीं पाया, क्योंकि पांडवों ने अध्यात्म जीवन जिया। इसलिए तो ऐसा जीवन हम जी लें तो उसे जिंदगी को जीने में बहुत आनंद है। ये कथाएं हमें सबल बनाती हैं, यानी हमें मजबूत बनाती। आज काफी युवा बच्चे हमारे पास बैठे हुए थे, कुछ चर्चा हो रही थी जिसमें कहा गया था कि ऐसा कौन सा पाप है जो व्यक्ति को खत्म कर देता है। एक बच्चे ने प्रश्न किया था, आश्रम का बालक है श्री राम, कि आज युवा अपराध से डरता नहीं है, कौन सा पाप है जिससे जीवन खत्म हो जाता है। तो मैंने 6 अपराधों का वर्णन किया था। मित्र को धोखा देना ये पाप नहीं, ये पाप का बाप है, आदमी को खत्म कर देगा ये अपराध। कृतज्ञ जिसने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा किया और उसी के साथ दगा कर दे,
उसी को धोखा दे दें तो ये पाप नहीं, ये पाप का बाप है। जिसने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा किया है ऐसे व्यक्ति को कभी भूलना नहीं है, ऐसे व्यक्ति का संग देना है, साथ देना है उसका, जिंदगी की अंतिम श्वास तक उसको भूलना नहीं। प्रभु श्री राम जी को जिस केवट ने नाव में बिठाकर पार उतार दिया, और ये मैंने पूर्व में भी बताया है कि जब राम का राज्य अभिषेक होता है, राम की आंख में आंसू आ गए और भरत को कहा यदि लोगों को तुम बुला ही रहे हो तो मेरे केवट को सबसे पहले बुलाना। हमारे पास पैसा नहीं था, उसने नाव में बिठा करके हमें पार उतार दिया। केवट को बुलाया ही नहीं, चीफ गेस्ट बनाया गया। कृतज्ञ जिन्होंने आपके लिए कृतज्ञता, आपके लिए जिसने कुछ किया है तो उसको आप धोखा दे दें तो ये पाप नहीं, ये पाप का बाप है। सुरापान करना ये भी बहुत बड़ा पाप है। स्वर्ण की चोरी करना यह भी एक बहुत बड़ा पाप है। और प्रकृति से जो तुम ले रहे हो उसका ज्यादा करके नहीं दे रहे, ये भी एक बहुत बड़ा पाप है, अपराध है। प्रकृति से आप जल ले रहे हैं, अन्न ले रहे हैं, वस्त्र ले रहे हैं, क्या नहीं ले रहे प्रकृति से। जिस कंपनी में, जिस फील्ड में आप काम करते हैं, हराम खोरी का पैसा नहीं चाहिए। जहां से आप ले रहे हैं वहां आप उसका कई गुना करके देते नहीं हैं तो समझ लीजिएगा कि यह बहुत बड़ा अपराध हो रहा है। ध्यान रखें। दीदी कैसे हैं आप? बैठो। बोलिए बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राधे। ऐसा धरती का कोई व्यक्ति नहीं है जिसके लिए किसी ने कुछ न कुछ ना किया। कोई नहीं है ऐसा किसी ने। आज हम यहाँ बैठे हैं, हमें यहाँ पहुंचाने में बहुत लोग मददगार हुए। आप जहां पर खड़े हैं आपको वहां तक पहुंचाने में बहुत लोगों ने आपकी मदद की है। वो आपका भाई भी हो सकता है, आपका चाचा भी हो सकता है, आपका बड़ा पापा भी हो सकता है, आपके सास ससुर भी हो सकते हैं, आपके मम्मी पापा भी हो सकते हैं, आपके मित्र बांधव भी हो सकते हैं। आप जहां तक पहुंचे हैं यहां तक आपको पहुंचाने में बहुतों ने मदद की है। और उनको तुम भूल जाए, उनको तुम धोखा दे दें तो ये पाप नहीं, ये पाप का बाप है। इन अपराधों से भयभीत रहिए। मैं आपको पूर्णिमा की कथा की तरफ लेके आ रहा हूं। इसमें पूर्णमासी की कथा में जो अद्भुत बातें वर्णित की गई है। धनेश्वर ने घर आकर पूरी बात अपनी पत्नी को बताई। कुछ ऐसी बातें हैं जो घरवाली को जरूर बताइए। आप तीर्थ यात्रा जाते हैं, दान पुण्य आपने किया, पूजा पाठ आपने किया है, किसी का आपने सेवा किया, मदद की, या शरीर में कोई रोग बढ़ गया है, ये घरवाली को जरूर बताइए। ये पत्नी को जरूर बताइए। दुश्मन बढ़े हैं, पत्नी को बताइए। बीमारी बढ़ गई है, पत्नी को बताइए। और घाटा बढ़ गया है तो भी पत्नी को बताइए। किसी का ऋण है और आपसे ऋण मुक्ति हो नहीं पा रही है, घरवाली को जरूर बताइए। वह उसका समाधान ही नहीं करेगी, आपकी बॉडी में, शरीर में संचार भर देगी, आपको एक ताकत दे देगी। वो इतनी भली है, इतनी सीधी है, अपने पिता को बोलेगी, भाई को बोलेगी, कहीं न कहीं से वह आपकी मददगार बनेगी। इसलिए वो आपकी सहयोगिनी है। मुझसे सैकड़ों नाम नारी के आते हैं, उसमें एक नाम है सहयोगिनी, जो कि पति का, पुत्रों का हमेशा सहयोग करती है। सहयोगिनी पत्नी की संचरी है, सहचरी है वह अपने पति की। तो उसको आप यह बताइए। राजा हरिश्चंद्र एक संकल्प करके आ गए, उसमें सब राजपाट सब चला गया। उन्होंने वह अपनी पत्नी को बताया। पत्नी ने कहा आप चिंता क्यों करते हैं? देवी भागवत में कथा थी। तारा आंख में आंसू थे, कहा आप रोइए मत। आपकी परछाई आपका संग छोड़ सकती है लेकिन आपका तारा आपका संग नहीं छोड़ेगी। इसका दूसरा नाम था सैब्या। और पति के उस संकल्प को पूरा करने के लिए इस नारी ने अपने पुत्र को बेच दिया, अपने आप का विक्रय कर दिया। एक ब्राह्मण के घर में उसने चाकरी करी और पति के संकल्प में उसने पूर्ति। आप जानते हैं मां दुर्गा प्रकट हुई थी शमशान घाट में।
जिस समय बच्चा सांप ने डस लिया था रोहित, लंबी कथा है, पूरा व्याख्यान नहीं कर पाऊंगा। जब वो लेकर के अपनी गोद में लेकर के पहुंची तो बच्चे को ढकने के लिए कफन चाहिए था, तो उसने अपना साड़ी का छोर फाड़ करके बच्चे को उस कपड़े में उसने लिपेटा। और उस समय शमशान घाट पर हरिश्चंद्र नौकरी कर रहे थे, जिसमें वो कुछ कपड़ा लेते हैं, कुछ भुना हुआ चना लेते हैं। तारा पहुंची, हरिश्चंद्र ने रोक दिया, कहा कौन है तू? मैं अंतिम संस्कार नहीं होने दूंगा। यहां अंतिम संस्कार उसका होता है जो मेरे मालिक के लिए सत्तू देता है, चना देता है और कपड़े का टुकड़ा देता है। तो उस समय उस सेब्या ने एक बात कही थी, मैं तुम्हारी पत्नी हूं, तारा सेब्या हूं मैं, आप मेरे पति हैं, आपके पुत्र की मृत्यु हो गई है। रोहित की सांप ने इसको डस लिया, आंख में आंसू थे। हरिश्चंद्र की श्वास ऊपर चढ़ गई, आंख में आंसू आ गए। उन्होंने कहा तारा, धरती पर जो लोग आए हैं उनको एक न एक दिन तो मरना ही पड़ा है। जिसने अपने धर्म को नहीं छोड़ा, ऐसे लोग मरने के बाद भी जिंदे रहते हैं। तू मेरी पत्नी बाद में है, ये पुत्र मेरा बाद में है, मेरा धर्म मेरे लिए पहले है। मेरा धर्म कहता है कि तुझसे बिना लिए बच्चे की अर्थी में आग नहीं लगने दूंगा, तो नहीं लगने दूंगा। हरिश्चंद्र बोले, इतनी बड़ी विपत्ति में कितनी बड़ी बात उन्होंने कही, माइक खोलिए। विश्वामित्र जी अपनी लीला कर रहे थे और उन्होंने उस समय जो उसका मालिक था, शमशान का मालिक था, उसको कहा कि तुम्हारे क्षेत्र में एक डायन आ गई है और अपने उस हरिया को बोलो कि वो तलवार लेकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दे। और जब वो आया वो व्यक्ति, तो उसने हरिश्चंद्र को कहा कि काली पट्टी आंख से बांध करके इस डायन की गले के ऊपर तुझे आघात करना होगा। आंख में पट्टी बांध दी गई और जैसे ही हरिश्चंद्र प्रहार करने को तैयार हुए, मां दुर्गा भगवती सभी देवताओं के सहित उसी जगह पर प्रकट हो गई। काशी की घटना थी। तालियां तो अब बजाना ही मत। पीछे से भगवान नारायण ने तलवार पकड़ ली, मां अष्टभुजा रूप से वहां प्रकट हुई थी। बात तो बड़ी लंबी है, मैं यही इतना सा ही कह पाऊंगा का हे देवी, तूने अपने पति के लिए अपना जीवन जिया है, तू मेरी बेटी है, मैं तेरे ऊपर इतनी प्रसन्न हूं। जो मेरा जगराता कराएगा, कालिका पुराण में आता है, जो मेरा जगराता कराएगा उसमें तारा देवी की कथा जरूर सुनी जाएगी, तब ही मुझे प्रसन्नता मिलेगी। एक नारी अपने पति का संग देती है, उस नारी के लिए इससे बड़ा और कौन सा धर्म हो सकता है। 100 बार लड़ाई हो जावे, बोलचाल बंद मत कीजिए। मैंने बहुत बार बोला है, जो आपको पति से मिलेगा वो आपको कहीं से नहीं मिलेगा। टीवी पर ये भंडारे की तस्वीरें आप देख रहे हैं, द्वादशी भंडारा टेलीविजन पर आज की अभी की इसी समय की ये तस्वीरें हैं। और आज की कथा को हमने द्वादशी भंडारे के साथ ही उसको आरंभ किया है। आज की पूरी कथा सुनने के लायक जो लोग पीछे से भी जुड़े हैं चैनल से, कथा के बाद में भी एक बार इस पूरी कथा को आप सुन लीजिएगा। यूट्यूब चैनल पर टीवी पर जुड़ने वाले लोगों को आपके मैसेज मैं पढ़ लेता हूँ, आप बड़े अच्छे अच्छे मैसेज भेज रहे हैं और मुझे विश्वास है कि यहाँ से कही गई कथा जरूर आपकी समझ में आ रही होगी। धनेश्वर ने अपनी पत्नी को पूरा वृत्तांत सुनाया। स्वयं तप के लिए वो वन के लिए चले गए। वन में उपवास पूर्वक उन्होंने माँ दुर्गा की आराधना की। बियाबान जंगल में माँ भगवती का मंदिर था। 15 दिन पूरे हो गए थे। 15 दिन पूरे हुए, 16वें दिन माँ भगवती ने शुपन दे दिया, धनेश्वर तुम्हें पुत्र होगा, परंतु 16 वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा माने का, यदि तुम पत्नी के सहित 32 पूर्णिमाओं का व्रत करोगे तो तुम्हारा बच्चा दीर्घायु वाला हो जाएगा। ये शब्द स्वयं माँ दुर्गा के। माँ दुर्गा ने कहा कि बेटा तो होगा, लेकिन बेटे की उम्र अल्प होगी, बहुत कम होगी। यदि तुम और तुम्हारी पत्नी उस बच्चे की मृत्यु का समय आवे उससे पहले ही यदि 32 पूर्णिमा का व्रत कर लोगे तो तुम्हारा बच्चा दीर्घायु हो जाएगा, लंबी उम्र वाला हो जाएगा।
इसलिए माताएं अपने पुत्र और पति की आयु बढ़ाने के लिए 32 पूर्णमासी का व्रत करती हैं। मौका मिल गया था, कल भी कुछ थोड़ा सा सुनाया और आज भी आपको सुना रहे हैं। प्रतिमासम तथा पश्चात पूर्णायाम सतैंजलि। हर महीने में शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा पड़ती है और यह पूर्णमासी बहुत आनंद कर देने वाली है। तुम अपनी शक्ति के अनुसार आटे का दिया जलाकर भगवान शिव की पूजा हेतु 32 पूर्णिमाओं तक का व्रत करना। प्रातः काल इस स्थान के पास ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई पड़ेगा, तुम उस पर चढ़कर एक फल तोड़ लेना और शीघ्र ही अपने घर को चले जाना। अपनी पत्नी से कहना कि वह उस फल को ऋतु स्नान के पश्चात उसे खा ले। प्रसाद में सबसे श्रेष्ठ फल ही होता है। दे कुछ भी दो, मिठाई दे दो और चाहे सो दे दो, लेकिन प्रसाद में फल का प्रसाद ही सर्वश्रेष्ठ माना। और नारी की संतान के लिए तो यह बड़ा विशेष है फल। कहा ऐसा करने से भगवान प्रसन्न होंगे और तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो जाएगी उस फल के खाने से। इतना कहकर मां देवी अंतर्ध्यान हो गई। प्रातःकाल उठने पर ब्राह्मण ने निकट में ही एक आम का पेड़ देखा। उस पेड़ में आम के अत्यंत सुंदर फल लगे हुए थे। ब्राह्मण ने उस वृक्ष पर चढ़ने का प्रयास किया, परंतु वह सफल नहीं हो सका। अंत में वह गणेश जी की स्तुति करने लगा और उन्होंने गणेश जी को प्रार्थना करी। गजाननम भूत गणाधिसेवितम कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षणम उमा सुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। भगवान गणेश की स्तुति करी, हे विघ्न विनाशक, आप मुझ में इतनी शक्ति दो कि मैं अपना मनोरथ सिद्ध कर सकूं। गणेश जी की कृपा से वह पेड़ पर चढ़ गया। उसने उस वृक्ष पर एक सुंदर फल देखा और उसी ही वरदानी समझ करके उस फल को उसने तोड़ लिया। घर लौटकर उसने अपनी पत्नी को वह फल खिलाया। फल खाने के परिणाम स्वरूप ही उसकी धनेश्वर की पत्नी वो ब्राह्मणी गर्भवती हो गई। उसके गर्भ में संतान चल के आ गई और समय आने पर उस नारी ने बड़े सुंदर से पुत्र को, संतान को जन्म दिया। और मैं तो वैसे भी कहता हूं, जब गर्भ में संतान हो तो ऊट पटांग मत खाया करो। चाउमीन खाती हो है, ढोसला, क्या ढोकला कहते हैं, ढोकला खाते हैं और पता नहीं क्या क्या, मुझसे तो नाम भी नहीं आते, वो खाते हैं, क्या बोलेंगे उसको, बहुत चीजें ऐसी। और ऐसे टेढ़े मेढ़े, अब टेढ़ा समोसा खाओगे और सीधा बच्चा चाहोगे तो कैसे होगा। ये खान पान का बड़ा असर होता है। गर्भ में संतान हो तो उसमें फलों की बड़ी महिमा है। ऐसे बहुत फल हैं, उसमें एक तो आम का ही है। गर्भिणी नारी के लिए बहुत ज़्यादा वह विशेष, हर चीज़ एक मात्रा में होनी चाहिए। अब आप ये कहें कि बेटा बहुत ही ज़्यादा तंदुरुस्त, आज मैंने कुछ ऐसी वीडियो डाली है, हर चीज़ की एक लिमिट, एक मात्रा। गर्भिणी नारी को दूध बहुत फायदा करता है। कच्चे दूध में थोड़ी मिश्री डाल करके लिया जावे तो होने वाली संतान के लिए बहुत ज़्यादा लाभप्रद है। गर्भिणी नारी के लिए दूध में मुलेठी का तेल 250 ग्राम दूध में 2 से 4 बूंदें मुलेठी के तेल की डालकर वो नारी ले लेती है। इससे बच्चा जकड़ नहीं सकता। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे का वजन इतना कम होता है कि जन्म के बाद ही उसको आईसीयू में रखा जाता है। मैंने पहली बार ये वीडियो रिकॉर्ड कराई है और 4 बजे ये वीडियो तुलसी मंजरी यूट्यूब चैनल पर ओपन होगी। पहली बार ये वीडियो मैंने डाली है कि मैं ग्रंथ पढ़कर ये सब शोध कर रहा हूँ और निकाल करके ये बातें लोगों के पास तक पहुँचा रहा हूँ। कम वजन का बच्चा, उसको बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। नारी के गर्भ में यदि बच्चा कहीं उल्टा पुल्टा भी हो गया है तो दूध के साथ में मुलेठी के तेल की कुछ बूंदें डालकर फेंट कर नारी को वो दूध पिलाया जावे। इससे बच्चा कम वजन का नहीं, जितना वजन होना चाहिए, स्वस्थ और तंदुरुस्त बच्चा पैदा होता है। ये वीडियो मैंने बड़े प्रमाण के साथ में आज रिकॉर्ड कराई है। आज मैंने सुबह 7 वीडियो रिकॉर्ड कराई है।
उसमें एक वीडियो ये भी है जो आपके बहुत काम में आएगी। चंदन का पानी 24 क्या बोलते हैं उसको, सोना 24 क्या बोलते हैं उसको, हाँ कैरेट बोलते हैं ना, 24 कैरेट का सोना, उसकी कोई अंगूठी हो या कुछ और, उसको पानी में डला रहने दो। 4 महीने से लेकर के बच्चे का जन्म होता है तब तक उस सोने का पानी वो नारी पिए, बच्चा स्वस्थ होगा, गोरा होगा, किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होगी, तो बहुत अच्छा होगा। ये सब हमारे आयुर्वेद में सब बातें भरी पड़ी हैं, लेकिन मानेंगे थोड़े ही, वो तो चाउमीन खाएंगे, हैं? चाउमीन खाएंगे, वो तो चाउमीन खा करके बच्चे पैदा तो चाउमीन ही जैसे चाइनीज वाले होंगे फिर तो। मैं कोई व्यंग नहीं कस रहा हूँ, ये देश को पुणे छत्रपति शिवाजी की आवश्यकता है, महाराणा प्रताप की आवश्यकता फिर है, महात्मा चाणक्य की जरूरत है। ये देश को, इस धरती को एक बार फिर आवश्यकता है व्यास की, मीराबाई की भी जरूरत है, तो दुर्गावती और लक्ष्मीबाई की भी आवश्यकता। ये देश को, इस देश को गीदड़ नहीं, इस देश को सिंह चाहिए, शेर चाहिए। और याद रखना उसके लिए अच्छी माँ का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। केसर हर जगह नहीं उगता, केसर के लिए कश्मीर चाहिए, और अच्छी औलाद के लिए संस्कारी माँ चाहिए। नारी चाहेगी तभी सपूत जन्म ले पाएंगे, नहीं तो सा के ऊपर का लगेगा फिर। उसके लिए नारी का अच्छा होना, बढ़िया होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फल खिलाया, नारी गर्भवती हुई, समय आने पर उसने अच्छे से बच्चे को जन्म दिया, और उस बालक का नाम देवदास रखा गया। नाम भी कितना बढ़िया रखा गया है, नाम है देवदास, इतना बढ़िया नाम रखा गया। वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह दिनों दिन बढ़ने लगा। देवी माँ की आज्ञा के अनुसार उसकी माता ने पुत्र की मंगल कामना के लिए 32 पूर्णिमा का व्रत करना आरंभ कर दिया, क्योंकि माँ ने कहा था ना कि बच्चे की अल्पायु है, उसका जीवन कम है, इसलिए 16 वर्ष आवे उससे पहले इसकी माँ 32 पूर्णिमा कर ले। तो उसके पति ने वो उसको बताया था, तो उसने वह व्रत आरंभ कर दिया। बहुत प्यारी कथा है, आनंद देने वाली कथा है। एक बार जयकारा लगाइयो बोल बांके बिहारी लाल की। बालक का जब 16वां वर्ष शुरू हुआ तो माता पिता चिंतित होने लगे, यदि इसकी मृत्यु हो गई तो उस शोक को हम कैसे सहन करेंगे, हम भी उसके संग ही मर जाएंगे। जीवन का बड़ा दुख है कि माता पिता के सामने बच्चा खत्म होता है, ये बहुत बड़ा दुख है। दुख भी है, कोई अपराध भी है, उसकी वजह से ऐसा होता है। उन्होंने देवदास के मामा को बुलाकर कहा कि हम लोगों की इच्छा देवदास को काशी भेजकर 1 साल विद्या अध्ययनरत कराने की है। ये काशी में पहुंचे और वहां पढ़े, इसलिए तुम इसके साथ चले जाओ। तो देवदास के मामा को बुला लिया और 1 साल के बाद उसके साथ लौट आना। काशी यात्रा के लिए देवदास को एक घोड़े पर बिठाकर उसके मामा को साथ में करके विदा कर दिया। बालक के माता पिता ने अपने मन की आशंका को उसके मामा से गुप्त रूप से कह दिया और कहा कि इसको गुप्त रखना, बच्चे को पता न लग जाए। देवदास के जाने के बाद उसकी माता ने 32 पूर्णिमाओं के व्रत को पूरा किया। उधर एक दिन देवदास अपने मामा के साथ रात्रि बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहरे, किसी धर्मशाला में रुके हुए थे। बताते हैं उसी रात्रि उस गांव में एक ब्राह्मण कन्या का विवाह होने वाला था। भगवान श्री कृष्ण यशोदा माँ को कथा सुना रहे हैं। कहते हैं माँ, मैया, एक ब्राह्मण कन्या का विवाह उसी नगर में होने वाला था जिस नगर में देवदास और उसके मामा ये दोनों रुके हुए थे। उसी गांव में एक ब्राह्मण कन्या का विवाह होने वाला था। जिस स्थान में गांव की बारात ठहरी हुई थी वहीं देवदास, आपको पता हो पहले बारातें जन्माशय में रुका करती थी, एक ऐसी सार्वजनिक जगह होती थी और वहां पर बारात को ठहराया जाता था। आज तो बारात रुकती ही नहीं है, बस गए खा पी करके और चले, टाइम इतना होता नहीं है। तो उस समय 3 दिनों की, 3 दिन की तो बारातें आपने भी देखी होंगी, शादियां 3 दिन की तो देखी होंगी। 24 घंटे की तो बहुतों ने देखी, अब 24 घंटे की नहीं है, अब तो 2-4 घंटे की शादी है। अब शादी वादी कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही है। कन्या का विवाह मंडप में
कन्या को बिठाया गया, विवाह की तैयारी हो गई थी। कन्या के विवाह मंडप में ही वर को अचानक धनुवती नाम का एक रोग होता है और उसका आक्रमण उसके ऊपर हो गया। वर के पिता ने परस्पर में विचार किया कि मैं क्यों न विवाह देवदास के साथ करा दूं। अचानक वो बच्चे को ऐसी कोई दिक्कत हुई, वो ज्यादा बीमार हो गया, आगे का वैवाहिक कार्य अपने पुत्र के साथ संपन्न करा देंगे। तो यदि अभी से भेद कन्या पक्ष में खुल जाएगा तो बारात वापस लौट जाएगी, इसके लिए कुछ करना चाहिए, ऐसा मन में विचार किया। तो ऐसा सोचकर वर का पिता देवदास के मामा से बोला, जो बच्चा बीमार हो गया था, दूल्हा बन के आया था, वहीं जन्माष्टमी में रुके थे, वो अचानक बीमार हो गया। तो देवदास के मामा को वो लड़के वाला पापा बोला, पिता बोला, आप अपने भांजे को थोड़ी देर के लिए मुझे दे दो, ये बोला, क्योंकि विवाह कृत संपन्न हो जाने पर मैं तुम्हें इस बच्चे को लौटा दूंगा, नहीं तो ये बारात वापस हो जाएगी। उत्तर में मामा ने कहा कि कन्यादान आदि में जो द्रव्य मिलेगा उसका अधिकारी मैं ही होऊंगा। मामा बड़ा चतुरा था, दुर्योधन के मामा जैसा हो सकता है रहा हो। कहता है कि जो भी पैसा मिलेगा वो सब मेरा होगा, देख ले, दूल्हा तो बना दूंगा मैं अपने भांजे को, लेकिन जितना रुपया पैसा है वो सब हमारा होगा। तो ये कह दिया। तो वर के पिता ने यह शर्त मंजूर कर ली। देवदास के साथ उस ब्राह्मण कन्या का विवाह विधिवत रूप से संपन्न हो गया। विवाह के उपरांत वह उस विवाहिता कन्या के साथ भोजन नहीं कर सका। उसने अपने मन में सोचा कि अब यह न जाने किसकी पत्नी बनेगी। तभी उसके नेत्रों में आंसू छलक आए। वधू ने उसकी उदासी का कारण पूछा तो उसने सारी बातें बता दी। देवदास ने झूठ बोलता नहीं था। सुनकर कन्या ने कहा, मैंने अग्नि के समक्ष आपको पति बनाया है, आपके अतिरिक्त अब मेरा कोई दूसरा पति हो ही नहीं सकता, ये उसने कहा। कथा बहुत प्यारी है। देवदास ने कहा, तुम ऐसी भूल ना करो, क्योंकि मेरी आयु बहुत अल्प है, थोड़ी है, मेरे न रहने पर फिर तुम्हारी क्या गति होगी। ज्योतिषियों ने कहा है कि मैं 16 ही वर्ष जिंदा रहूंगा, परंतु वह दृढ़ प्रतिज्ञा पूर्वक कन्या बोली, मुझे चिंता नहीं है, जो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। हे स्वामी, आप उठकर भोजन कीजिए। और नवेली वधू अपने पति को बोली। कन्या की बात मानकर देवदास ने भोजन किया और रात भर उसी के कमरे में रहा। प्रातः काल देवदास ने 3 नगों से निर्मित एक अंगूठी और रूमाल अपनी पत्नी को दे दिया सुबह, और उससे कहा कि इसे तुम मेरी निशानी जानकर अपने पास रखना, और मेरे जीवन मरण का हाल जानने के लिए तुम एक पुष्प वाटिका बनाओ, उसमें सुगंधित नवमल्लिका के वृक्ष लगाकर प्रतिदिन उनका सिंचन करो। जिस दिन मेरा शरीर अंत होगा उस दिन ये फूल सूख जाएंगे। देवदास ने ऐसा कहा। पुष्पों के हरे भरे होने पर जीवन का प्रतीक समझना चाहिए कि मैं जिंदा हूं। इस प्रकार समझा करके वो आगे चला गया। प्रातः होते ही वर पक्ष के लोग बाजे बजाते हुए कन्या के घर आए। बरातियों को देखकर कन्या ने अपने पिता से कहा कि यह मेरा पति नहीं है, यदि यह वर रात्रि में मिले आभूषण आदि को दिखा दे तो मैं समझ जाऊंगी यह सब बनावटी है, मुझे इसके साथ विवाह करना नहीं है। कन्या के पिता ने वर को बुलवाया, उससे कन्या की बातें पूछी, परंतु उसने उससे अपनी अज्ञानता प्रकट की। बारात लज्जित होकर के वापस चली गई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे माता, कुछ समय के पश्चात काल द्वारा प्रेरित सर्प रात्रि में देवदास को डसने के लिए आ गया। तो 16वां वर्ष आ गया था ना, तो रात्रि में एक भयंकर एक काला सांप उस देवदास को डसने के लिए वहां आ गया, परंतु उसकी मां ने पहले से ही 32 पूर्णिमा का व्रत कर रखा था। ये पूर्णिमा की महिमा सुनिए, इसलिए वह सांप देवदास को डसने में असमर्थ रहा। तदनंतर स्वयं यमराज आकर उसके प्राणों को निकालने के लिए लगे। स्वयं यमराज आ गए और देवदास के प्राणों को खींचने लगे, जिसके फलस्वरूप देवदास मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ा। देवयोग से उसी समय वहां पार्वती जी के साथ भगवान महादेव प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की।
स्वयं भगवान महादेव वहीं आके प्रकट हो गए। देवदास को मूर्छित अवस्था में देखकर पार्वती ने भगवान शंकर को कहा, ये महाराज, इसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत किया है, मालूम है आपको? और 32 पूर्णिमा व्रत की महिमा आपने मुझे सुनाई है। आपने हमें कहा है कि जो माता अपने बच्चों के लिए 32 पूर्णिमा का व्रत करेगी, यमराज को छोड़िए, उस बच्चे के प्राण शंकर भी नहीं ले सकता। ये बात आपने कही थी हमसे। बात आ रही है समझ में? बहुत आनंद हो रहा है। अतएव अब आप इसे प्राण दान दे दीजिए। पार्वती जी के अनुरोध पर भगवान शंकर ने उसे प्राण दान दे दिया, जिससे वह बालक स्वस्थ हो गया और यमराज लज्जित होकर यमलोक के लिए वापस चले गए। 32 पूर्णिमा व्रत की महिमा थी कि यमराज भी प्राण नहीं ले पाए। इस कथा को हर पूर्णिमा को सुना करें आप। तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर, सत्संग टीवी पर सुरक्षित रहेगी ये पूर्णिमा व्रत की कथा। आप दिया जला करके भगवान नारायण के सम्मुख बैठ जाएं, शंकर पार्वती को सामने रखें, मोबाइल चलता रहेगा, हम कथा सुनाते रहेंगे और आप सुनते रहिएगा। पूरी पूजा विधि की एक वीडियो डाल देंगे। उधर देवदास की पत्नी उसकी काल की प्रतीक्षा में, उसको लग रहा था कि मेरे पति पता नहीं चले तो नहीं गए। जब उसकी वाटिका के फूल मुरझा गए तो उसे महान अचंभा हुआ, किंतु थोड़ी देर के बाद वही पुष्प द्वारा से खिल उठे, द्वारा से, जिससे उसने पति के जीवित रहने का प्रमाण पा लिया। उसे लगा कि मेरे पतिदेव बिल्कुल जीवित हैं। देवदास की पत्नी ने अपने पिता से कहा, क्या कहा? पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनकी खोज कराइए। 16वां वर्ष बीत जाने पर देवदास ने अपने मामा के साथ काशी छोड़कर घर जाने के लिए प्रस्थान करने के लिए कहा। देवदास के ससुर उसकी खोज में जाने ही वाले थे कि देवदास अपने मामा के साथ अचानक वहीं आ गया, जिस सराय में विवाह के समय पर रात को रुकना हुआ था। वहीं वापसी हो गई। ससुर प्रसन्न पूर्वक उन दोनों को अपने घर लेके गया। वहां उपस्थित सभी नगरवासियों ने देवदास के साथ विवाह होने की बातों का समर्थन किया। देवदास को देखते ही कन्या ने उसे पहचान लिया और कुछ दिन बाद देवदास अपने मामा और पत्नी के साथ अपने घर को दहेज लेकर के वहां से प्रस्थान किए। ग्रामवासियों ने देवदास के आने की खबर पाकर बड़ी खुशी जताई। थोड़ी देर में ही देवदास के माता पिता वहां आ गए। देवदास और उसकी पत्नी ने आकर अपने माता पिता को, सास ससुर को प्रणाम किया। माता पिता ने पुत्र वधू को हृदय से लगा लिया, आंख में आंसू भर आए, भगवान शंकर की कृपा का एहसास किया। आनंद की बात यह है कि 32 पूर्णिमा का व्रत हरि और हर दोनों को प्रसन्न करता है। हरि प्रसन्न होते हैं तो धन की कमी नहीं आने देते, और हर प्रसन्न होते हैं तो मौत को नहीं बिगड़ने देते। यह इन दोनों देवताओं की बहुत बड़ी कृपा है। पूर्णिमा की यह कथा संपूर्ण देवताओं को प्रसन्न कर देती है। धनेश्वर ने बहुत बड़ा उत्सव किया और ब्राह्मणों को खूब दान दिया, दक्षिणा दी, उन्हें संतुष्ट किया। बच्चों के निमित्त वर्ष में कुछ न कुछ करते रहा करो। बच्चों का तुलादान, आज हमने तुलादान पर भी एक वीडियो बना करके भेजी है, सुन लीजिए। तुलादान इससे आयुष बढ़ता है, उम्र बढ़ती है, बहुत आनंद होता है। आप अपने लिए तो करते ही हैं, बच्चों के लिए, बेटियों के लिए, दामाद के लिए, जामाता के लिए क्या आप करें। नारी अपने बेटे के लिए 32 करती है पूर्णिमा, तो एक सास अपने दामाद के लिए भी 32 पूर्णिमा करती है। एक नानी अपनी बिटिया की, बेटे के लिए, संतान के लिए 32 पूर्णिमा करती है। इस 32 पूर्णिमा की बहुत बड़ी महिमा है। आप 32 पूर्णिमा का व्रत जिसके लिए समर्पित कर दोगे वही सुरक्षित हो जाएगा। सुरक्षित। ये 32 पूर्णिमा एक कवच का काम करता है। संसार की जितनी भी नारियां हैं, देवियां हैं, उन्हें यह व्रत करना चाहिए। देवियां अपने पति के लिए भी 32 पूर्णिमा करती हैं। ये 32 पूर्णिमा काल को परास्त करता है। यम पीछे मुड़ करके नहीं देखता। इतना बड़ा प्रभाव इन 32 पूर्णमासी का है। तो वर्णन किया भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस प्रकार 32 पूर्णिमा व्रत के प्रभाव से धनेश्वर ब्राह्मण पुत्रवान हो गया। जो लोग इस व्रत को करेंगे उनका सभी मनोरथ पूरा हो जाएगा।
कृष्ण कहते हैं माँ इसमें बिल्कुल किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। जो भी 32 पूर्णिमा को करेंगे उनके संपूर्ण प्रकार के उनके मनोरथ पूरे हो जाएंगे। बिना संगीत की कथा है, बोर तो नहीं हो रहे हैं। अब ऐसी कथाओं में कमर तो मटकेगी नहीं, कीर्तन तो होता नहीं है, कथा तो कथा है, कथा आप सुन रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मां 32 पूर्णिमा व्रत के प्रभाव से धनेश्वर ब्राह्मण पुत्रवान हो गया। जो लोग इस व्रत को करेंगे उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। जीवन में, जिंदगी में किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी। आप धार्मिक बनिए, पारमार्थिक बनिए। जो स्त्रियां देवियां इस व्रत का अनुष्ठान करती हैं वे कभी वैदव्यता को प्राप्त नहीं होती। जो 32 पूर्णिमा करती हैं उनकी मांग का सिंदूर कभी उड़ता नहीं। उसके पति की लंबी आयु होती है। इस जन्म में उन स्त्रियों को पति सुख मिलता है, पुत्र पौत्रादिकों का सुख मिलता है। विशेष करके जिन माताओं को औलाद नहीं है, संतान नहीं है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हे माँ उन्हें 32 पूर्णिमा का व्रत जरूर करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से उनका पुत्र दीर्घायु एवं सौभाग्यशाली होता है। और एक और आनंद की बात है कि जिन देवियों को संतान नहीं है, भले ही उम्र उनकी 70 साल की हो गई है, 60 साल की हो गई है, तो आप कहोगे तो क्या 70 साल में बेटा हो जाएगा? हाँ, बेटा तो नहीं होगा 60 साल में। जो 32 पूर्णिमा का व्रत करेंगे भगवान कृष्ण कहते हैं किसी न किसी रूप से मैं उस नारी का पुत्र बन करके पहुंच जाऊंगा। उनका अंतिम संस्कार मैं अपने हाथों से करूंगा, भले ही किसी भी रूप में चल करके आऊं। उस नारी को जरूर 32 पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए जिसे संतान नहीं है। भगवान कृष्ण माता यशोदा को वायदा करते हैं उस नारी का पुत्र बनकर मैं पहुंचूंगा। उसके मृत्यु के समय पर हर कर्म मेरे द्वारा होगा। ये भगवान श्री कृष्ण का कहना है। ये बड़ी अद्भुत बात है। इसलिए कहा कि जिन देवियों को संतान नहीं है उन्हें तो यह व्रत अवश्य में वही करना चाहिए। आज की बात कैसी रही बताइए? हर रोज एक नया सा सुनने को मिलता है जिससे जीवन का समाधान ही नहीं, जिंदगी जीने में आनंद हो रहा है। जीवन जीने में बहुत आनंदता की प्राप्ति हो रही है। फिर कहा है, बताया गया है, कहा गया कि इस व्रत के प्रभाव से उनका पुत्र दीर्घायु होता है। इस दिन ब्राह्मणों को वस्त्र आदि का दान दिया जाता है, सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है, भगवान शंकर की कृपा और नारायण दोनों की कृपा होती है और सिद्धि मिलती है। अतएव यह व्रत प्रत्येक स्त्री पुरुषों के लिए करने का अधिकार है, उन्हें करना ही चाहिए। उसके बाद उद्यापन की भी विधि का वर्णन किया गया है। कहा गया है श्री कृष्ण ने यशोदा मैया को कहा, हे माता यह व्रत मार्गशीर्ष की पूर्णिमा या बैसाखी पूर्णिमा, स्पष्ट लिखा है, या बैसाखी पूर्णिमा जो 23 तारीख को आ रही है, इस समय से 32 पूर्णिमा की गिनती करनी चाहिए। अब मार्गशीर्ष अगेन तो निकल गया, लेकिन ये बैसाखी पूर्णिमा आ रही है और भगवान कृष्ण का वाक्य है जो इन दोनों पूर्णिमा में से किसी भी पूर्णिमा को, चाहे अगेन की पूर्णिमा और चाहे बैसाख की पूर्णिमा, भगवान कहते हैं इसी से इस व्रत को प्रारंभ करना चाहिए। और इसको समाप्त कब करें? 32 हो जाए, ज़्यादा भले ही हो जाए, कम न रहे। भाद्रपद या फूस का महीना पड़े, या तो फूस की पूर्णिमा पड़े और या फिर भादों की पूर्णिमा पड़े, तब इसको पूरा कर देना चाहिए। प्रत्येक पूर्णिमा को शिवजी पार्वती लक्ष्मी नारायण का पूजन, आटे के दिए जलाए जाएं। प्रत्येक महीने में क्रमानुसार दीपकों की संख्या बढ़ाते रहें। जब 32 पूर्णिमा पूरी हो जाए, पहली पूर्णिमा है तो 1 दिया जलाए, दूसरी पूर्णिमा है तो उस दिन 2 दिए जलाएं, तीसरी पूर्णिमा पड़े तो 3 और 32वीं पूर्णिमा जिस समय पूर्णिमा पड़ेगी उस दिन 32 दिए जलाए जाएंगे। इसकी जो विधि है वो भी भगवान कृष्ण ही बता रहे हैं। जैसे जैसे पूर्णिमा बढ़ेगी वैसे वैसे दीपकों की भी संख्या बढ़ती जाएगी। आ रहा है समझ में? उद्यापन से एक दिन पूर्व अर्थात चतुर्दशी को निराहार रहते हैं, चतुर्दशी को भोजन नहीं करते। ठीक है। रात्रि में मंडप बनाकर उसके मध्य भाग में जल पूर्ण एक मिट्टी का कलश रखा जाता है। उसे बांस के पात्र से ढककर फिर कपड़े से ढका जाता है। यदि सामर्थ्य हो तो उससे पार्वती की सोने की भी प्रतिमा बनवा सकते हैं, नहीं है तो जो प्रतिमा आपकी पूजा में तो वो रख लीजिए। षोडशोपचार रीति से वेदवत पूजन करें। रात्रि में जागरण होता है। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर अग्नि में तिल, जौ, चावल, चीनी, घृत आदि से हवन किया जाता है। पूर्णिमा वाले दिन, पूर्णिमा वाले दिन इसमें हवन किया जाता है और 14 को निराहार रहा जाता है।
यानी अन्न नहीं लिया जाता, उसके आप दूध ले लीजिए, कोई फल ले लीजिए और जल, उसमें अन्न नहीं, कूटू फूटू ये सब कुछ नहीं चलता है। अग्नि में 108 आहुतियाँ डाली जाती हैं, अपने गुरु मंत्र के द्वारा डालिए, या फिर ओम श्राम श्रीम श्रोम सह सोमाय नमः। एक माला इसमें ओम नमः शिवाय भगवान महादेव की माला, और इसमें एक माला ओम विष्णवे नमः नारायण कवच का मंत्र है, एक माला इसकी जपी जाती है, आहुति डाली जाती है। तो 108 108 108 लगभग 300 350 आहुतियाँ डलती हैं। इसके अनंतर 10 दिक्पालों का भी पंचोपचार से पूजन होता है, वो ब्राह्मणों को पता होता है, इसलिए तो ब्राह्मण का होना कितना जरूरी है। उनको बुलाइए, उनको दक्षिणा वगैरह ये दीजिएगा। ये उद्यापन के समय की बात है, वैसे साधारण पूजा तो हर पूर्णिमा को की जाती है। जिस समय आप उद्यापन करते हैं उस दिन एक दिन पहले से उपवास किया जाता है, या हर पूर्णिमा को 14 से उपवास करें वो नहीं है। ये जब उद्यापन करते हैं, जब 32 पूर्णिमा हो जाती हैं, तब 33वीं पूर्णिमा के समय पर इसका उद्यापन होता है। एक दिन पहले से अन्न वगैरह सब छोड़ा जाता है। इसमें दुधारू गाय के गोदान की बात कही गई है। तो ये एक विधि है, और भी मैं वीडियो आपके